ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, इस समय तस्वीर क्या है ग्राउंड जीरो पर? हम देख रहे हैं जब से धमाका हुआ तब से जांच एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, एफएसएल की टीम, बड़े अधिकारी सब एक एक कर मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी मौके पर कौन मुआयना कर रहा है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, तस्वीरें दिखाइए जरा ग्राउंड की नीरज। देखिए रुमाना, जो तफ्तीश है वो चल रही है। एफएसएल की टीम और एनएचजी जैसे आपने बताया बिल्कुल वहीं पर है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये सामने जो ब्लास्ट साइट है ये सामने दिख रही है, आपको ब्लास्ट साइट दिख जाएगी जहां पर ये सफ़ेद रंग का शामियाना से घेर रखा है। इसके अंदर वो गाड़ियां भी हैं जो कि ब्लास्ट के में चपेट में आई थी, खासतौर से वो जो I-20 और उसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ और थी जिनमें आग लग गई थी। ई रिक्शा भी है उसमें शामिल है, तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ ये क्योंकि रोड पर ही पार्किंग होती है तो उस पर वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनको भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा एक गाड़ी जो चलती हुई चली गई थी जिसको ब्लास्ट का चपेट में आई थी, जिसको अभी कुछ देर पहले हमारे जो सहयोगी हैं सुशील उन्होंने दिखाया था, वो चलते हुए आगे तक चली गई थी, उसको आगे रोक दिया गया है। वहाँ पर हो सकता है पुलिस वालों ने रोका होगा कि वो भी डैमेज हुई थी, तो उसकी भी जाँच की जाएगी इम्पैक्ट की वजह से। तो वो वहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखिए अधिकारी हम लोग देख सकते हैं फॉरेंसिक्स के, यहाँ पर पूरा एरिया, इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है लाल किले के ठीक सामने। और अब कड़ियाँ इसी तरह की जोड़ी जाएंगी क्योंकि ये जो फॉरेंसिक की जो सैंपल्स लिए जाएंगे यहाँ पर इन गाड़ियों से उठाए जाएंगे जो ज़मीन पर यानी कि रोड पर जब ये गाड़ी का ब्लास्ट हुआ होगा। ये देखिए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं ये सब इस एरिया को सघन जांच कर रहे हैं, ना केवल उस एनक्लोजर को। देखिए ये जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं इनके हाथों में जो मशीन्स हैं वो दरअसल ये डिटेक्ट करती है कि इनके यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कोई इस तरह के अगर उनको लगता है कि कोई एक्सप्लोजिव यहाँ पर मिल गया तो उसको उठा लिया जाएगा, जिससे कि ये कड़ियाँ जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये पूरा इस एरिया को, ये जितना भी कॉर्डन ऑफ किया गया, बैग वैग यहाँ पड़े हुए हैं सब, यहाँ पर लोग सब यहाँ छोड़कर भाग खड़े हुए थे, भगदड़ मच गई थी, उन सबको भी जांच कर रहे हैं। तो ये एक जांच का विषय भी है और दूसरा सिक्योरिटी का भी है कि कहीं कोई और दूसरा कोई इस तरह की कोई संदिग्ध कोई बैग या वस्तु तो यहाँ पर नहीं रखी है। उसके लिए ये जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो दिल्ली की जो फॉरेंसिक्स हैं, इस लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं वो हैं, दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है, NIA की टीम यहाँ पर है, एनएचजी की टीम ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ये जांच कर रही है। तो उन सब चीज़ों को जांच किया जा रहा है। ये इस वक्त हम रोमाना अगर आपको समझाना चाहें तो ये जो रेड लाइट है लाल किले की, ठीक उसके सामने ही हम लोग खड़े हुए, सामने रेड लाइट देख सकते हैं, कैमरामैन चाकू दिखा सकते हैं। एक तरफ गेट नंबर 4 है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, जो गाड़ी थी वो गेट नंबर 4 जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर लाल किले का वो वहाँ पर थी, उधर से निकली थी वो, और वहाँ पहुँचते ही रेड लाइट पर जैसी धीमी हुई वहाँ ब्लास्ट हो गया 4 मिनट बाद ही पार्किंग से निकलने के बाद। और सामने इधर की तरफ जो हमारी तरफ जब अगर देखेंगे, क्योंकि मैं रोड की दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस ब्लास्ट साइड को, तो वो 1 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन का, तो ये लाजपत राय मार्केट की तरफ का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है। इन सब की जाँच की जा रही है, फॉरेंसिक जाँच अपनी जगह पर है, और जो दूसरी जाँच चल रही है उन कड़ियों को जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो हिरासत में लिया है, जो कि कर रही थी सहारनपुर की और फरीदाबाद वाला जो केस है जिसमें हरियाणा पुलिस भी जुड़ी हुई है, उन सब की जांच की जा रही है कि जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, आदिल पकड़ा गया है, मुजम्मिल पकड़ा गया है, 7 कुल मिला के आधा दर्जन से ज़्यादा जो डॉक्टर्स और उनके साथी हैं वो पकड़े गए हैं। और साथ ही जो गाड़ी वाले जो मालिक हैं और जिनकी कस्टडी में थी ये गाड़ी थी, चाहे तारिक हो, उमर हो, आमिर हो, इन सब से भी इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सही कह रहे हैं। देखिए जांच का दायरा जो है वो काफी बड़ा है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच के दायरे में वो नाम भी हैं जो कल आपने पहली बार सुने थे, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। उसमें डॉक्टर आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा का फरीदाबाद में था, उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से करीब 3000 किलो केमिकल अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक बनाने में काम आता है वो केमिकल बरामद हुआ था। इसके अलावा कई चार्जर्स हैं, बैटरीज हैं, वो बरामद हुई थी उसी की निशानदेही पर। साथ ही डॉक्टर शाहीन, लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसी डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का बताया जाता है डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था, और डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से कल एक हथियार भी बरामद हुआ था। अब ये जांच का दायरा बढ़ता हुआ, और इस सब के बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में धमाके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय तय पाया गया है जब गृहमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। NIA के DG, IB के डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, और जो आमिर उमर की गिरफ्तारी हुई है उन्हीं का घर जहां मौजूद हैं इस वक्त आसिफ कुरैशी। आसिफ, परिवार क्या कह रहा है आमिर और उमर की गिरफ्तारी के बाद? I-20 कार का राज
परिवार क्या इस पर कुछ रोशनी डाल पा रहा है या बिल्कुल अनजान है? रोमाना, देखिए, जो आमिर और उमर हैं वो संबूरा गांव में रहते हैं, जबकि हम इस समय कोयल में हैं, जहां पे डॉक्टर उमर के घर पे हम मौजूद हैं। डॉक्टर उमर के बारे में वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने i20 गाड़ी खड़ी थी। हम उस समय उसके घर के बाहर खड़े हैं। परिवार खुद सदमे में है। परिवार का ये कहना है कि उनको उमर के बारे में नहीं पता है कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ था, कहाँ था, क्या कर रहा था, लेकिन परिवार का ये कहना है कि उनके पास जो जानकारी थी, ये पता था कि उमर बाहर एक अस्पताल में काम कर रहा है और वहीं पे वो रह रहा है। और जब अब ये डॉक्टर उमर कहाँ पर है कि उमर ही ये वो डॉक्टर उमर बंदा कहाँ पर है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये डॉक्टर उमर कहाँ है? वही बताने जा रहा था रोमाना। देखिए, बताया यही जा रहा है कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो डॉक्टर उमर है। और हो सकता है कि इस धमाके में उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन परिवार के पास इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि ये वो घर है जहां पे शोक सब परिवार जो है वो अंदर बैठा हुआ। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि उमर ने गाड़ी कब खरीदी थी, क्यों खरीदी थी। और डॉक्टर वो है, वो बाहर काम कर रहा है। परिवार के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। परिवार के पास क्या जानकारी थी? डॉक्टर उमर बाहर कहाँ काम कर रहा था? क्या डॉक्टर उमर भी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था? क्या ये भी पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर चुका है, जहां डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है, वो पहले काम कर चुके हैं? क्या डिटेल्स है, बताइए जरा इस डॉक्टर उमर के बारे में। देखिए, डॉक्टर उमर के बारे में कल ही बात सामने आई थी कि फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई थी उसके बाद से ही वो लापता था। और ये माना जा रहा है कि इन तीनों का संपर्क एक दूसरे साथ है, क्योंकि तीनों एक ही जिले के रहने वाले हैं, पुलवामा जिले के ही रहने वाले हैं। जो गांव है एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुर में पड़ता है। और कल से ही पुलिस इन तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है वो ये है कि डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी थी रॉयल जो दुकान थी उनसे दिल्ली में, लेकिन गाड़ी खरीदी गई थी तारिक अहमद नाम के कोयल के ही उस व्यक्ति के जिसका नाम सामने आया था। लेकिन जो फोटोग्राफ सामने आया था वो आमिर का था। और आमिर के तार इनके साथ कैसे जुड़ते हैं कि आमिर जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो तारिक अहमद के नाम पे है। और कल जब पुलिस की छापेमारी रात को संबूरा गांव में आमिर के घर पे हुई तो वहां से उसके भाई उमर को भी पुलिस अपने साथ ले गई। जहां तारिक जेके बैंक में की एटीएम गाड़ी चलाता है, वही आमिर के बारे में यह बताया गया है कि वो प्लम्बर का काम करता है, जबकि उसका भाई उमर जो है वो जम्मू कश्मीर जो बिजली विभाग है यहाँ पे ठेकेदारी का काम करता है। यानी जो तार हैं वो फिलहाल जुड़ते हुए दिख रहे हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन अब ये तभी साबित हो पाएगा अगर ये साबित हो जाए कि जो गाड़ी खरीदी गई थी, जो गाड़ी धमाके में तबाह हुई, उसमें क्या डॉक्टर उमर ही वो गाड़ी चला रहा था, क्या वो उस समय उस गाड़ी में मौजूद था। क्योंकि जो फोटोग्राफ सामने आए हैं उसके अनुसार वो डॉक्टर उमर ही है जो कोयल का रहने वाला है, जहां पे हम खड़े हैं। यानी जो गुत्थी है सुलझती भी दिख रही है, लेकिन जो सवाल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर इसके तार कहां से किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।